जानी मानी मशहूर एक्टर मीता जैन ने किया है अनीता में काम। अनीता एक ऐसी कैब चालक की कहानी है जो सरवाइव करती है, ज़िंदगी जद्दोजहद से लड़ती है और इस कैब की ड्राइविंग में रात दिन एक करते हुए भी उसे कैसे कैसे पैसेंजर मिलते हैं वो कल्पना से परे है। और दिल्ली जैसे शहर में कैब चलाना महिला, खासकर महिला के लिए वो भी एक घटना से कम नहीं है, क्योंकि अपने पालन पोषण भरण पोषण के लिए वो अपनी आजीविका चला रही है। और इसमें किस उतार चढ़ाव से आते हैं। निदेशक शिवराम राव ने बताया है कि यह एक बेहतर फिल्म साबित होगी और जल्दी फिल्म फेस्टिवल में शो और के साथ मंजिल की रिपोर्ट ओपन जो मर्जी करना है कर, अभी तो मेरी गाड़ी से कमरे में चले। अरे रुको, कहाँ जा रही है? अरे बेडरूम इधर है। और अलग अलग चुनौतियों में उलझा देती है। क्या मैं उन चुनौतियों से डरती हूँ? हाँ, पर एक तरह से ना इन सब से अब मुझे मजा भी आने लगा है। कुछ पैसे भी मैंने कमाए हैं, पर ज्यादा नहीं। खेल तो अब शुरू हुआ है। उसके ऑन दैट बेसिस फिर मैंने वो स्टोरी बनाया उसको। तो उसके बाद फिर मैं 3-4 और फीमेल जो कैब ड्राइवर से मैंने बात की, तो अलग अलग उनके एक्सपीरियंसेस थे। कुछ ऐसी एक्सपीरियंस था जैसे वो जिम गोयर का था, और एक ऑलमोस्ट मर्डर का एक एक्सपीरियंस भी था। तो उन बेसिस पे फिर मैंने ये स्टोरी बनाया। फिर मैंने देखा कि एक्चुअली वुमेन को एक्चुअली प्रॉब्लम्स तो होते हैं ऑन द रोड, चाहे वो पैसेंजर हो मेल कैब ड्राइवर के साथ, या वो अगर क्या भी हो जैसे दीपाली। एंड देन ऑफ कोर्स आई मेट दीपाली। इट वाज अ चांस थिंग। माय ब्रदर had cast her and all, एक फिल्म में कास्ट किया हुआ था। तो उसके बाद फिर मैं मिला, हायर कर लेते हैं एक कैब या उनकी गाड़ी ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी गाड़ी के साथ कंफर्टेबल हूँ। मगर क्या है कि ऑन द रोड फिर मैंने देखा कि इट इज एक्चुअली यहाँ पे जो बिल्कुल अनकंट्रोल तरीके से शूट हो रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। एज ए मार्वलस जॉब, बट उसमें एक पॉजिटिव भी है, क्योंकि ऐसे ही होता है कि आप ड्राइव भी कर रहे हैं और सामने भी आपका दिमाग है और पीछे भी आपका दिमाग है, और ये चीज आपके आंखों में नजर आती है। एक्टिंग आंखों का ही खेल है। अगर वो आंखों में नहीं आते तो एक्टिंग नहीं। आप एक्टिंग में लेन देन होता है, और जो सामने वाले एक्टर्स होते हैं उन्हीं के आप बराबरी होते हैं। तो आई वुड से ऑल द एक्टर्स वर मार्वलस। दिल्ली के आपने सेंट्रल से लेके और यमुना पार से लेके आप सारा एक एरिया कवर किया पूरी स्टोरी में। थैंक यू। पुराना पुल भी दिखाया है, लाल किला भी दिखाया है, सारी चीजें आपने दिखाई हैं। मंडी हाउस से लेके लाल किला भी है, पुरानी दिल्ली की पुरानी गलियां भी हैं। ये सारी चीजों को आपने एक स्टोरी बनाने के लिए आपने पहले रिसर्च किया सारा, क्या कैसे? देखिए, मैं दिल्ली का हूँ, तो दिल्ली इज व्हाट आई लव। गुस्सा भी आता है मगर तो ये चीज अनकॉन्शियसली मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट में आ गई पूरा, एंड कॉन्शियसली भी मुझे लगा कि अब टैक्सी ड्राइवर जो होते हैं वो तो पूरी दिल्ली देखिए क्योंकि क्या है कि वो भी सच है। जो चीज सच है, मैं चाहता था कि वो जो सच है तो वो तो दिखाना ही है। और दिल्ली एक मिक्स्ड कल्चर है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक रिलीजन दूसरा, और इंटरेक्शंस होते रहते हैं। तो एवरीडे लाइफ में ऐसी महिला सरवाइव कर रही है भविष्य को लेकर,
अपनी लाइफ को लेकर और परिवार को लेकर। टैक्सी पे ऑन द वे हैं, कैसा लगा है ये रोल, और जब आपको ये रोल दिया गया तो आपने क्या सोचा कि ये कितना चैलेंजिंग रहेगा? डेफिनेटली चैलेंजिंग रहेगा, बिकॉज लुक आपको उसी हिसाब से करनी है, गेटअप आपको उसी हिसाब से करनी है, एंड आपका लैंग्वेज भी उसी हिसाब से करना है। एंड व्हेन वी स्टार्टेड द फिल्म हमने सोचा था 4 दिन का शूट रहेगा, बट इट स्ट्रेच्ड फॉर अ मंथ, एंड इनफैक्ट इट स्ट्रेच्ड ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, क्योंकि इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, इतनी इंटरेस्टिंग ये बनती रही, जैसे जैसे हम अनफोल्ड करते रहे इतने एक्सपीरियंसेस जुड़ते रहे, एंड आई एक्चुअली लिव्ड द कैरेक्टर, एंड बहुत मजा आया। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू द डायरेक्टर सदाशिव फॉर ट्रस्टिंग मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, फॉर बिलीविंग मी in me. And of course the premiere happened in Vasant Vihar Club in Real Talk Show. कि पीछे स्टोरी को फिर एटलीस्ट बाद में पता लगता है कि ये स्टोरी वाकई में एक मर्डर के ऊपर है। Yes, कैसा देखते, बहुत बड़े देर में खुलासा होता है because the story was very gripping, and the audience was all the time glued ki ab kya ab. So it had various shades, and I think it has been interwoven very interestingly. I love the way it has come around, because when we I am sure when the director started shooting, through the process, you know, there were many changes which नाव में भी अगर ऐसे yes, the motive is of course it's woman empowerment, and the ups and downs you know, a woman cab driver faces, and there's nothing which a woman can't do, so this is a part of it. So bold and drive taxi in Delhi. At least I have never traveled with any lady driver so far. So that would be quite encouraging, but you have to be bold and have family support to do so, because timings are very odd, passengers are very odd, some are good, some would behave. तरीके से उन्होंने बिना ज्यादा डायलॉग के सारा इमोशन और टेंशन इसमें इतने अच्छे से क्रिएट डिपिक्ट किया है दीपाली जी ने. And the way can I talk in English if it's all right? Okay. But what really touched me about the movie is that how hard it is for a woman, and what all she managed with silence. You know, she didn't have a voice, but उन्होंने बिना कुछ ज्यादा कहे she was able to keep on taking stuff on herself, and then eventually win because of her silence and because of her strength and resilience. देखा भी होगा कि फिल्म में पुलिस के दोनों ही चेहरे दिखाए गए हैं, एक जो हम सभी ने देखा है और दूसरा बहुत रेयर देखते हैं जो मैंने किया, बट ऐसा है। तो पुलिस का जो रोल है, स्पेशली दिल्ली में फिल्म शूट हुई है, तो वी जस्ट वांट टू गिव अ मैसेज कि पुलिस हमेशा गलत नहीं होती, राइट? प्लेइंग दैट, तो यस, जब हम कैरेक्टर को लेके कभी प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि यार हम इसको कैसे, मतलब कुछ अपना टच दें अलग से, और विद जैसे कि हमारे डायरेक्टर ने फ्री हैंड दिया हमारे को, कुछ करो अलग सा, डिफरेंट से इसको बनाओ, तो वो एक मौका मिला, उसकी तलाश थी, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट स्टोरी अपने आप में बहुत ग्रिपिंग थी। दीपाली जी ने बहुत अच्छा काम किया, एंड आई वाज रियली हैप्पी टू बी। मेरा नाम सविता है, मैं एक्टर हूँ, और मुझे बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इस फिल्म में एज एन एक्टर काम करने का मौका मिला, सदाशिव जी जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, और चाहूंगी कि आगे भी ऐसे मौके, और सुपर को एक्टर्स लाइक दीपाली एंड रोहित एंड एवरीबडी एल्स। तो इसमें मेरा जो कैरेक्टर था वो मेरे खुद के लिए भी बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज ये कैरेक्टर मैंने फर्स्ट टाइम किया, और बहुत मजा आया कैरेक्टर को करने से पहले थोड़ा हिच था, बट करने के बाद बहुत मजा आया। आई विश it was more lengthier. So and सबसे ज्यादा तो वही बात, जैसे कि अभी मेरे को एक्टर ने भी बताया कि Deepali Jain is my friend, right? I support her and I always believed her. ये जो टॉपिक है अनीता, एक तो जब आप मूवी को स्टार्ट से ही पता चल जाता है दैट जो उसका एक्सप्रेशन, जो उसकी लुक थी, ऐसा लुक आज तक मैंने इस तरह की फिल्म नहीं देखी है अभी तक कि प्लेटफॉर्म में कहीं आई हो। बहुत बोल्ड सब्जेक्ट था, बट वो बहुत जरूरी था आज के सिनेरियो में दिखाना कि भाई एक लेडी क्या क्या कर सकती है।